इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु पेज नंबर 59 के सभी प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला है खनिज, तो लिखेंगे उत्तर पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व अथवा यौगिक खनिज कहलाते हैं। देखिए खनिज क्या है, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है अर्थात अंदर है जो भी प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहेंगे। चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, कुछ भी हो, उसे खनिज के नाम से हम लोग समझेंगे जो पृथ्वी के अंदर पाई जाए। दूसरा अयस्क। अब देखिए वैसे खनिज जिसमें किसी धातु की विशेष मात्रा पाई जाती है उसे अयस्क कहा जाता है। अब खनिज का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप लिया जाए तो वैसे खनिज अर्थात वैसे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं किंतु उसमें किसी धातु की विशेष मात्रा पाई जाती हो तो उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे, क्योंकि ऐसे अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कर लिया जाता है, इसमें अधिक धातु प्राप्त होते हैं। अब है तीसरा गैंग, तो धातु के निष्कर्षण में कुछ अशुद्धियाँ मलबे के रूप में बाहर निकलते हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। देखिए जो धातु का निष्कर्षण होता है वो अयस्क से होता है और हम जानते हैं कि अयस्क में सभी भाग धातु नहीं होते हैं, कुछ भाग मलबे के रूप में बाहर निकल जाते हैं जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो इन्हीं मलबे को, अशुद्धियों को गैंग का नाम दिया जाता है। अर्थात अयस्क से जो बनेगा एक गैंग होगा और एक शुद्ध धातु हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती हैं। उत्तर लिखेंगे मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले दो धातुओं के नाम निम्नलिखित हैं, सोना, चांदी। अब देखिए प्लेटिनम भी लिख सकते हैं, यहाँ दो ही बताया गया है, पूछा गया है, किंतु याद रखेंगे सोना, चांदी और प्लेटिनम ये ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त रूप में अर्थात इनका अयस्क के रूप में निष्कर्षण नहीं होता है, ये मुक्त रूप में पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे धातु को उसके ऑक्साइड से अलग करने के लिए उसका उपचयन कार्बन से कराया जाता है। देखिए धातु को ऑक्साइड से अलग करने के लिए पहले तो क्या होता है कि धातु के निष्कर्षण में उसके अयस्क को ऑक्साइड के रूप में कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से कार्बन द्वारा अपचयन कराकर आसानी से धातु प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ यही उत्तर लिखेंगे, अपचयन कार्बन से कराया जाता है और धातु प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस पेज पे यही प्रश्न है, पेज नंबर 61 के प्रश्न समझ के साथ करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया तो किसमें विस्थापन की अभिक्रिया होगी। आगे ये प्रश्न है और सारणी दिया हुआ है। देखिए यहाँ ये जो है ये धातु के ऑक्साइड हैं, ये धातु के नाम है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। यहाँ जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म किया जाए तो ये विस्थापन की अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि ये भी जिंक का ही ऑक्साइड है और ये भी जिंक है और समान धातुओं के बीच विस्थापन की अभिक्रिया नहीं होती है। अब यहाँ जिंक ऑक्साइड को जैसे ही मैग्नीशियम के साथ गर्म करेंगे विस्थापन की अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम जो है जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ समझते हैं कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक ऑक्साइड का कॉपर के साथ विस्थापन की अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से। अब देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ विस्थापन की अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है और मैग्नीशियम स्वयं के साथ कभी नहीं विस्थापन की अभिक्रिया देगा और कॉपर के साथ भी नहीं देगा, क्योंकि कॉपर भी कम अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम से। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड को समझ लेते हैं, यह जिंक के साथ विस्थापन की अभिक्रिया देगा, क्योंकि जिंक
अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। उसी तरह से मैग्नीशियम भी कॉपर ऑक्साइड के साथ विस्थापन की अभिक्रिया देगा, क्योंकि मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, किंतु कॉपर स्वयं के साथ कभी विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? उत्तर लिखेंगे, निम्नलिखित में से सोना तथा चांदी आसानी से संक्षारित नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। सोना, चांदी और प्लेटिनम के बारे में आप लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इसलिए ये संक्षारित जल्दी नहीं होती हैं। तीसरा प्रश्न है, मिश्रातु क्या होते हैं? ये मिश्रातु का मतलब मिश्र धातु है। तो दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर तथा जिंक से निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है कि कॉपर तथा जिंक से पीतल बनता है। पुनः कांसा भी एक मिश्र धातु है जो कॉपर तथा टीन से बनता है। परीक्षा में आता है कि कॉपर तथा टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो कांसा का। तो इस तरह से कांसा और पीतल दो ऐसे मिश्र धातु हैं जो उदाहरण के रूप में प्रश्न में दिए गए हैं। तो इस पेज पे यही 3 प्रश्न थे। आगे हम लोग पेज नंबर 62 जो अभ्यास है, अगले वीडियो में सभी प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।